हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी में सेकंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था की दूसरी तिमाही होगा। इस वीडियो को समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का वीडियो वो जरूर देख लें। इससे आपका सेकंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज करें, मेरी लैंग्वेज को एनालाइज करें। यहाँ आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक टेक्निकल टर्म को बहुत ही ईजी तरीके से समझाया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में समझते हैं, जानते हैं और सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम अर्ली प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं, इसका ड्यूरेशन बेटा कितना होता है? 0 to 12 वीक्स का होता है। ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। दूसरी बात करते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर की, जिसको हम मिड प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसका बेटा ड्यूरेशन कितना होगा? तो याद रखिएगा 13 to 28 वीक्स का होता है। वहीं अगर हम थर्ड ट्रिमेस्टर की बात करते हैं, जिसको हम लेट प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, इसका बेटा ड्यूरेशन कितना होगा? 29 to 40 वीक्स होगा। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्रिमेस्टर यानी कि मिड प्रेगनेंसी के बारे में। क्लियर है? चलिए तो चलिए देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग सेकेंड ट्रिमेस्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स की। सब्जेक्टिव से मतलब क्या बेटा? यहाँ पे पेशेंट जो है अपनी कंडीशन को बताएगा। तो बात करते हैं एमरिया की। एमरिया क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब किसी प्रेग्नेंट महिला में मेंस्ट्रुएशन पीरियड अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, तो वो कंडीशन बेटा क्या कहलाती है? हमारी एमनेरिया कहलाती है। क्लियर है? चलिए, इन नॉर्मल प्रेगनेंसी एमनेरिया कंटिन्यूज फ्रॉम फर्स्ट ट्रिमेस्टर टिल डिलीवरी ऑफ द बेबी। अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो एमनेरिया जो है बेटा, ये कब से कब तक रब करेगा? फर्स्ट ट्रिमेस्टर से लेकर जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक जो है आपको एमनेरिया देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की, जिसको मैंने फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपको समझाया था कि वहाँ पे नौसिया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक, जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे मॉर्निंग सिकनेस डिसअपियर होने लगती है। लेकिन वहीं अगर हम सेकंड ट्रिमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ आपको डिसअपियर होगा, यानी कि एब्सेंट होता है। क्लियर है? चलिए फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हमने देखा था वहाँ पे प्रेजेंट था, जबकि यहाँ पे क्या है? एब्सेंट रहेगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन से मतलब क्या बेटा? बार बार मूत्र त्यागना। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट फीलिंग ऑफ द फीटल मूवमेंट बाय द मदर। जब हमारी माँ पहली बार बच्चे की मूवमेंट को फील करे, पहली बार, ठीक है बच्चा, तो वो क्या कहलाती है? हमारी क्विकनिंग कहलाती है। क्लियर है? चलिए अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा की बात करते हैं तो ये क्विकनिंग आपको कब देखने को मिलेगी? 18 to 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में। वहीं मल्टी ग्रेविडा में 16 to 18 वीक्स की प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा क्या होता है बेटा। तो याद रखिएगा, जो प्राइमरी ग्रेविडा होता है, जो पहली बार जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो वो कंडीशन प्राइमरी ग्रेविडा कहलाती है। वहीं मल्टी ग्रेविडा क्या होता है? जब माँ हमारी 2 या 2 से अधिक बार प्रेग्नेंट हुई है तो वो कंडीशन हमारी मल्टी ग्रेविडा कहलाती है। क्लियर है? चलिए और क्या हमें देखने को मिलता है? एब्डोमिनल इनलार्जमेंट। जो एब्डोमिन वाला पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव साइंस की। तो ऑब्जेक्टिव साइंस में सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीस्ट चेंजेस की ब्रेस्ट में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो हाईली वेस्कुलराइज इनलार्ज ब्रेस्ट, यहाँ पे जो ब्रेस्ट है बेटा काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज होता है और काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलराइज होगा। वेस्कुलराइज का मतलब क्या होगा? वहाँ पर ज़्यादा जो है ब्लड वेसल्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, निप्पल एंड मॉन्टगोमरी ट्यूबरक्ल्स आर प्रोमिनेंट। वहीं बात करते हैं निपल की। तो निपल भी बेटा आप देख रहे हैं फिगर में, बिल्कुल एकदम कैसा है? प्रोमिनेंट है, स्पष्ट आपको देखने को मिलेंगे। मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल, जैसे कि आप ये सफ़ेद सफ़ेद जो दाने जैसे देख रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स कहते हैं। तो यहाँ यह जो है आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, स्पष्ट देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं प्राइमरी एरियोला की। तो प्राइमरी एरियोला बिकम मोर डार्क, जैसे कि आप ये देख भी रहे हैं, ब्राउन कलर का ये जो पार्ट होता है हमारा प्राइमरी एरियोला काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है। ठीक, अराउंड 20 वीक्स सेकेंडरी एरियोला फॉर्म्स अराउंड द प्राइमरी एरियोला। ठीक है, कह रहा है कि जैसे ही 20वें हफ्ते की जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे सेकेंडरी एरियोला का भी फॉर्मेशन होने लगता है। ये बेटा किसके चारों ओर पाया जाएगा? तो जो आपके प्राइमरी एरियोला है उसके चारों ओर पाया जाएगा। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये बेटा क्या हमारा है? सेकेंडरी एरियोला है। ठीक, किसके चारों ओर बना हुआ है? प्राइमरी एरियोला के चारों ओर बना है। क्लियर है बच्चा? चलिए
बात करते हैं कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है बेटा? फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, ठीक है, जो कि कैसा होता है? मोर थिक, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है और येलोइश कलर का होता है, पीले कलर का। क्लियर है? चलिए बात करते हैं स्किन चेंजेस। स्किन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनिया नाइग्रा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इट इज़ अ ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड मिड लाइन, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं बेटा, ये लाइन जो होती है, ठीक है, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं मिड कलर की, कैसी होती है? ब्राउनिश पिगमेंट होता है, ठीक है, यानी कि कत्थई कलर की, कत्थई काली रंग की जो है आपको मिड लाइन नजर आएगी। और ये जो लाइन है कहाँ से कहाँ तक होती है? तो याद रखिएगा आपके जिफॉइड बोन से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, तो जिफॉइड बोन यहाँ पे हो गई, प्यूबिक सिम्फाइसिस आपका यहाँ हो गई। तो ये जो आप मिड लाइन देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? लीनिया नाइग्रा कहते हैं, जो कि आपको केवल प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं चोलेस्मा या मार्क ऑफ प्रेगनेंसी, या इसी को हम मिलेस्मा भी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट। ये क्या होता है बेटा? कत्थई रंग के हाइपर पिगमेंटेड, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पिगमेंटेड स्पॉट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं। देखिए ये जो एरिया है वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट है, जो कि ब्राउन कलर का है। इसी को हम क्या कहते हैं? कोलेस्मा कहते हैं, ठीक है। विच इज़ फाउंड ऑन चीक्स, जो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? आपके गाल में, आपके माथे पर, आँखों के चारों ओर, ठीक। आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी दीज स्पॉट्स बिकम डिसअपियर। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो है धीरे धीरे जो हमारा हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट है ब्राउनिश कलर का, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाएगा। राइट बच्चा? चलिए बात करते हैं हम लोग स्ट्री ग्रेविडेरम के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेटा? स्मॉल पिंक कलर की लाइंस होती है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं। ये बेटा क्या है? पिंक कलर की लाइंस होती हैं, ठीक, विच इज़ फाउंड इन लोअर एब्डोमिनल एरिया। जो कहाँ मिलता है आपको देखने को? लोअर एब्डोमिनल एरिया में देखने को मिलेगा। दीज लाइन्स आर फॉर्म ड्यू टू द स्ट्रेचेज ऑफ स्किन। जब हमारी स्किन स्ट्रेच होती है, खिंचती है, तब जो है हमारा स्मॉल पिंक लाइन्स बनती हैं, ठीक है। चलिए आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी दीज लाइन्स बिकम वाइट एंड कॉल्ड स्ट्री एल्विकेंस। यानी कि बेबी की जैसी डिलीवरी हो जाती है तो जो ये स्मॉल पिंक लाइन्स है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वाइट कलर की लाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्री एल्विकेंस कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कहीं भी अगर एल्विकेंस वर्ड लग जाए, एल्विकेंस वर्ड का मतलब ही होता है सफ़ेद, यानी कि वाइट कलर। क्लियर बच्चा? चलिए इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। याद रखिएगा जो हमने अभी आपको स्ट्री ग्रेविडेरम या स्ट्री एल्विकेंस के बारे में बताया है, तो ये जो स्ट्री एल्विकेंस होती हैं आपकी नॉन प्रेग्नेंट जो महिला होती है उसमें भी आपको देखने को मिलता है। और उसका कारण क्या होता है बेटा? ओबेसिटी के कारण हो सकता है या कुशिंग सिंड्रोम के कारण हो सकता है। राइट बच्चा? चलिए यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। चलिए अब हम बात करेंगे यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, गर्भाशय में होने वाले संकुचन। तो यहाँ पे ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बेटा क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कैसे होंगे? इर्रेगुलर होंगे, यानी कि अनियमित होंगे। इनफ्रिक्वेंट, यानी कि दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच का ड्यूरेशन का कोई यहाँ पे फिक्स टाइमिंग नहीं होगी, ठीक है। चलिए कैसा होगा? स्पास्मोडिक होगा, यानी कि ऐठन युक्त होगा, और पेनलेस होता है, जिसमें कोई भी दर्द आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट अफेक्ट ऑन सर्विक्स डायलेशन। जैसे कि मैंने फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी आपको बताया था कि इस प्रकार के अगर कॉन्ट्रैक्शन उठते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो है सर्विक्स डायलेशन से कोई संबंध उनका नहीं है, या कोई भी वो इम्पॉर्टेंट रोल उसमें अदा नहीं करेंगे। किसमें? सर्विक्स डायलेशन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं पल्पेशन। तो बाय पल्पेशन वी कैन फाइंड फंडल हाइट, ठीक है। पल्पेशन के द्वारा बेटा हम लोग क्या फाइंड करते हैं? फंडल हाइट जो है हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फंडल हाइट क्या होता है? तो याद रखिएगा हाइट फ्रॉम द प्यूबिक बोन टू द टॉप ऑफ द यूट्रस या जिफॉइड प्रोसेस इज कॉल्ड फंडल हाइट, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यूबिक बोन, ठीक है। तो प्यूबिक बोन या प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो टॉप एरिया होगा यहाँ से लेकर बेटा आपका जिफॉइड बोन तक की जो बीच की दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? फंडल हाइट कहलाती है। क्लियर है बच्चा? चलिए अब इस फंडल हाइट के आधार पर जो है हम लोग प्रेगनेंसी की अवधि को जो है फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 16 वीक। अगर 16 वीक की प्रेगनेंसी है तो कैसे पता करोगे? तो याद रखिएगा 3 फिंगर्स ब्रेड्थ अबव सिम्फाइसिस। हमारी जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के जो है आप क्या करोगे? वहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर 3 उंगली रखोगे अपनी, ठीक है। 3 फिंगर अगर ऊपर है प्यूबिक सिम्फाइसिस से फंडल हाइट 3 फिंगर ऊपर, तो समझ लीजिए वो आपकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या होगी? 16 हफ्ते की होगी, ठीक है।
वहीं अगर हम बात करते हैं 20 वीक्स की प्रेगनेंसी, तो ये कब होगा? 3 फिंगर ब्रेड्थ बिलो अम्बिलिकस। अच्छा, अम्बिलिकस वाला पार्ट बेटा कौन सा होता है? तो याद रखिएगा 24, ठीक है, ये वाला जो एरिया होगा वहाँ पे आपका अम्बिलिकस होगा, यानी कि आपकी नाभि होगी, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे 20 वीक की? तो 3 फिंगर ब्रेड्थ बिलो अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के नीचे आप 3 उंगली रखोगे, ठीक है। तो वो किसको डिटरमाइन करेगा? हमारा 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है? 24 वीक्स की प्रेगनेंसी। तो 24 वीक्स की प्रेगनेंसी में जो फंडल हाइट है बेटा वो कहाँ पे आ जाएगी? आपके बिल्कुल अम्बिलिकस पे आ जाएगी, यानी कि आपकी नाभि पर आ जाएगी। क्लियर है बच्चा? चलिए वही बात करते हैं 28 वीक्स की प्रेगनेंसी। तो 3 फिंगर ब्रेड्थ एबव अम्बिलिकस, यानी कि इस अम्बिलिकस से 3 फिंगर ऊपर आप चले जाओ, ठीक है। तो वहाँ अगर फंडल हाइट मिल रही है तो वो 28 वीक को डिनोट करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 32 वीक्स की, तो बिटवीन अम्बिलिकस एंड जिफॉइड प्रोसेस। अब देखिए ये आपकी अम्बिलिकस हो गई, ये आपकी जिफॉइड बोन हो गई, तो इसके बीच वाला जो स्थान होगा जो कि 32 को डिनोट करेगा, ये मिडल वाला जो एरिया होगा वो आपका 32 वीक्स की प्रेगनेंसी को डिनोट करेगा, ठीक है। चलिए 36 अगर हम वीक की बात करते हैं तो ये बेटा कहाँ पे मिलेगा आपको? कोस्टल आर्क। और कोस्टल आर्क क्या होता है? याद रखिएगा आपकी 7th, ठीक है, जिसको हम ट्रू 1 से लेके, आप जानते हैं कि जो रिप्स होती हैं 1 to 7 कैसी होती हैं बेटा? ट्रू रिप्स होती हैं, जबकि 8, 9, 10 कैसी होती हैं? फॉल्स रिप्स होती हैं। तो याद रखिए 7 से लेके 10 तक जो रिप्स होंगी वो हमारी कोस्टल आर्क का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो कैसे इसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो बेटा ये आपकी क्या होगी? इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे? कोस्टल आर्क कहते हैं, ठीक है। तो कोस्टल आर्क पर अगर जो आपका फंडल हाइट प्रेजेंट है तो वो कितनी समय की प्रेगनेंसी होगी बेटा? 36 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्लियर है बच्चा? चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं 40 वीक्स की, तो 40 वीक्स में फंडल हाइट कहाँ आपको देखने को मिलेगी? 1 से 2 फिंगर्स विड्थ बिलो कोस्टल आर्क। कोस्टल आर्क जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोस्टल आर्क होता है ये वाला जो एरिया होता है बेटा कोस्टल आर्क, ठीक है, उससे 1 या 2 फिंगर नीचे, ठीक है। तो 1 या 2 फिंगर जब नीचे करोगे तो ये 40 पे आ जाएगा मान लो, ठीक है। ये आपका क्या होगा? कोस्टल एरिया हो गया, कोस्टल आर्क हो गया, ठीक है। तो ये आर्क की तो बनी है बेटा, तो इस आर्क से 1 या 2 फिंगर जो नीचे है वो हमारा एरिया क्या कहलाएगा? 40 वीक्स की प्रेगनेंसी कहलाएगा, यानी कि वहाँ पे फंडल हाइट कितना माना जाएगा? 40 वीक्स का। क्लियर बच्चा? चलिए नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा अराउंड टर्म। अगर हम टर्म की बात करें बेटा, टर्म से मतलब क्या होता है? जब प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की हो? 40 वीक्स की, यानी कि फुल्ली टर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। द फंडल हाइट डिक्रीजेज बैक टू द लेवल ऑफ 32 वीक ड्यू टू द इंगेजमेंट ऑफ द फीटस इन द पेल्विस। याद रखिएगा जो फंडल हाइट है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, 40 वीक से 32 वीक पे आ जाती है। वो ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो फीटस का इंगेजमेंट है वो पेल्विस में, यानी कि फीटस का जो पार्ट है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, वो कहाँ पर आ गया है? पेल्विस में आ गया। तो इसीलिए जो है वो 40 वीक से घटकर जो फंडल हाइट है वो कहाँ आ जाती है? 32 वीक पर आ जाती है। क्लियर है बच्चा? चलिए बात करते हैं अस्कल्टेशन की। तो फीटल हार्ट साउंड यहाँ पे एट 20 to 24 वीक्स बाय द पिनार्ड स्टेथोस्कोप। याद रखिएगा पिनार्ड स्टेथोस्कोप के द्वारा सबसे पहले जो फीटल हार्ट आपको सुनाई देगा वो 20 to 24 वीक्स की अवधि में आपको सुनाई देगा। इनिशियल हार्ट बीट इज़ 140 to 160 पर मिनट। याद रखिएगा जो प्रारंभिक हार्ट बीट होती है वो बेटा कितना होगा? 140 से 160 बीट प्रति मिनट होती है। एंड लेटर ऑन इट बिकम 120 to 160 पर मिनट। और बाद में यही जो फीटल आपकी जो हार्ट बीट है बेटा वो कितनी रह जाती है? डिक्रीज होके 120 to 160 हो जाएगी। क्लियर बच्चा? चलिए बात करते हैं फीटल साइंस की। तो फीटल साइन कैसे आप पता करोगे? तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है बेटा इंटरनल बेलॉटमेंट होता है, दूसरा एक्सटर्नल बेलॉटमेंट होता है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल बेलॉटमेंट का, ठीक है। तो इंसर्ट 2 फिंगर इनटू द एंटीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था एंटीरियर फॉर्निक्स बेटा क्या होता है? जो आपकी सर्विक्स को कवर करे, ठीक है। ये आपके क्या बेटा यहाँ से ये सर्विक्स स्टार्ट हो गया, इनको हम कहते हैं एंटीरियर फॉर्निक्स कहते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर फॉर्निक्स जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हो बेटा, ये जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एंटीरियर फॉर्निक्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे? 2 फिंगर इंसर्ट करोगे एंड पुशेस द बेबी हेड, ठीक है। और क्या करोगे? बेबी के हेड को पुश करोगे, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पुश कर रहे हैं बेबी के हेड को, ठीक है। देन द फीटस मूव अप एंड देन डाउन, ड्रॉप बैक डाउन। तो क्या होगा? बेबी का हेड जो है थोड़ा सा, जब क्योंकि आप पुश कर रहे हैं
तो पुश करने के बाद में फिर क्या है, दोबारा जो है जिस एरिया में आपने टच किया है एंटीरियर फॉरनेक्स में, वापस जो है आपको धक्का मारेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसी होती है, बिल्कुल लाइक बॉल बाउंसिंग, जैसे कि आप किसी गेंद को ज़मीन पर मारो तो वो क्या करती है, बाउंस करती है ना, फर्स्ट से टकरा कर वापस आती है। तो इसी प्रकार जो है बेबी का हेड टकरा के दोबारा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मूवमेंट होता है इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल बेलॉटमेंट कहते हैं। और ये टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है, तो 16 to 28 वीक्स की प्रेगनेंसी में किया जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, चूंकि यहाँ पे इंटरनल नाम दिया है तो इंटरनल इसी नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फिंगर जो है इंसर्ट किया है सर्विक्स के अंदर, वो भी कहाँ बेटा, एंटीरियर फॉरनिक्स में। क्लियर है बच्चा? चलिए बात करते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो पुश द फीटल पार्ट विद वन हैंड एब्डोमिनली, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक हाथ जो है हम बेटा क्या करेंगे, बेबी के हेड को पुश करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अदर हैंड जो हमारा दूसरा हाथ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये दूसरा हाथ है हमारा, वो क्या करेगा, रिसीविंग इम्पल्स को रिसीव करेगा। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, बाउंस करेगा। रिबाउंड मूवमेंट ऑफ द फीटल पार्ट, यानी कि एक बार क्या होगा, जैसे ही आप उसको एक हाथ से आप बेटा, जैसे मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से आपने पुश किया, बेबी का हेड टकराएगा। ठीक है, आपके राइट हैंड को टच करेगा, फिर क्या करेगा, दोबारा जो है ये बाउंस होकर फिर आपके लेफ्ट हैंड को जो है टच करेगा, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड से सबसे पहले क्या किया था, उसको पुश किया था। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, रिबाउंड कहलाता है, रिबाउंड मूवमेंट कहते हैं इसको बेटा। ठीक है, तो ये कब आपको देखने को मिलेगी, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगी। क्लियर है बच्चा? आशा करता हूँ कि आप फिगर से अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो याद देखिएगा, यहाँ पे केवल एक मेथड आपको देखने को मिलेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, तो डन एट 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये बेटा अल्ट्रासोनोग्राफी कब करेंगे हम, जब हमारी प्रेगनेंसी 18 से 20 हफ्ते की हो जाए। ठीक है, तब हम जो है अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। ठीक, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द फीटल एनाटॉमी, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा एट्सेट्रा। तो इसके द्वारा, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हमें बेटा क्या पता चलता है, फीटल की एनाटॉमी के बारे में पता चलता है। ठीक है, प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है, यूट्रस में। क्लियर है बच्चा? चलिए, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।